फतेह स्वीकार करो, अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी 10 गुरु साहिबाना जी दे जदों दिवस मनाने आ ते सब तो ज्यादा जिस पातशाह जी दे इतिहासक दिहाड़े मनाए जाते ने वो धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन्हां दा असी आगमन पुरब मनाने आ, गुरगद्दी दिवस मनाने आ। उत्थे असी सतगुरां जी दा शस्त्र धारण करन दा दिवस मनाने आ। श्री अकाल तख्त साहिब दी सिरजना दा दिहाड़ा मनाने आ। उत्थे सतगुरां जी दा ग्वालियर दे किले तो कैद तो छुट के आउणा ते राजसी बंदियां नूं कैद मुक्त कराना। असी सतगुरां जी दा बंदी छोड़ दिवस मनाने आ। ते फिर असी सतगुरां दा ज्योति जोत समावन दिवस भी मनाने आ। ते मेरा ख्याल 10 गुरु साहिबाना विचों सब तो ज्यादा जिहड़े इतिहासक दिन ने वो धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे मनाए जाते हैं। थोड़ी जी अर्ज है इतिहास और बाणी। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन्होंने असी मीरी पीरी दे दाता कहने हाँ ते अदब नाल श्री अकाल तख्त साहिब दे सिरजनहारे कहने। असी भावें 2 किरपाना जो हजूर ने धारण कीतियां उंज उस वक्त दे ढाडी साहबान ने जिहड़े शब्द वरते उन्होंने तलवारां ही वरतियां। महाराज जी ने मीरी और पीरी दियां 2 किरपाना धारण कीतियां। आम लफ्जां विच असी अर्थ करने मीरी दा अर्थ है सियासत ते पीरी दा अर्थ असी करने भी रूहानियत। पर मैं एक बेनती करनी चाहांगा, पहला तो इन्हां दोनों शब्दां नूं आपां नूं वाचना चाहिदा है। ये शब्द की अर्थ रखदे आ। मैं लफ्ज वरत्या सी सारे वरतने मीरी, असल च एक शब्द है अमर। उस अमर लफ्ज तो जिहड़ा शब्द बनया वो अमीर है ते अमीर तो जिहड़ा लफ्ज बनया है वो मीर है। फिर मेरी बेनती है अमर दा अर्थ है हुक्म, अमीर भी शब्द जिहड़ा हुक्म नाल संबंधित है। ते अगे शब्द असी वरतने मीर, मीर दा लफ्जी अर्थ हुंदा पातशाह जां जिहदा हुक्म चलदा होवे। एक लफ्ज तां ये मीरी मीर शब्द विचों आया। आप जी गुरु ग्रंथ साहिब दे जदों दर्शन करदे हो सतगुरां ने यह शब्द बाबर वास्ते भी बाणी च वरत्या है। धन गुरु नानक साहब जी का एक बचन है जा मीर सुनिया धाया, उथे मीर का अर्थ है बाबर बादशाह। जन्म साखियां ने जदों बाबर नाल हजूर की मुलाकात हुंदी है ते इतिहास कहता है जी कि बाबर ने धन गुरु नानक साहब जी को यह बचन कहे कि महाराज आप जो कुछ मंगोगे असी आप जी को देंगे। ते गुरु नानक साहब जी ने उत्थे जिहड़े शब्द कहे, जन्म साखी ने भी लफ्ज मीर वरत्या। उस शब्द ने कह नानक सुन बाबर मीर। मैं अर्ज करांगा ये गुरबाणी नहीं, ये साखी विचों मेरी सिर्फ एक इच्छा सी भी मीरी दा संबंध तां किरपान नाल होया ते पीरी दा संबंध किरपान नाल की है। असी आम तौर ते कथा च कहने माला ते किरपान एक कर दिती, ये साडे शब्द ने पर गुरु ने ते किरपाना 2 एक कीतियां ने। गुरु हरगोबिंद साहब ने तो क्या माला तुसी तोशे खाने च लै जाओ, सेली टोपी जी तोशे खाने च लै जाओ। उस दिन माला ते किरपान एक नहीं हुई प्यारिओ, दरअसल उत्थे 2 तलवारां बधियां गईयां। उस दिन मीरी ते पीरी है, ये नहीं क्या भी माला उत्ते किरपान दे ला दिओ। मेरी फिर अज ध्यान नाल सुनिओ, मैं तर्क नहीं कर रहा। उत्थे सतगुरां ने एक शब्द वर्त, थोड़ी आवाज घट कर दिया,
उत्थे जो सतगुरां शब्द वरत्या जन्म साखी च कह नानक सुन बाबर मीर, मीर दर ते बादशाह, तुझ ते मांगे सो अहमक फकीर, जिहड़ा तेरे तो मंगण जाए चेते रखी उसनू फकीर कहाउण दा हक भी नहीं। उत्थे लफ्ज मीर वरत्या है। मैं आपनू बेनती करा, पहली गल ते मीर लफ्ज जिहड़ा है ये पातशाह वास्ते वरत्या जाता है। इसे मीर लफ्ज तो फिर मीरी बने है जिन्हों आप पातशाही या सियासत कहने। दूजा लफ्ज है पीर। हुण पीर का संबंध जिहड़ा रूहानीयत दे नाल है। ये इस्लाम दे विच दर्जा बदर्जा ये जिहड़े रुतबे ने उन्हां विच एक पीर भी है, औलिए ने, पीर ने। इसे तरह वैसे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च सतगुरु लई शब्द पीर भाई गुरदास साहब ने जरूर वरत्या है, पर उंज सतगुरु की बाणी च नहीं। भाई गुरदास साहब ने गुरु नानक साहब जी लफ्ज पीर वरत्या है। असी जो पाठ करने हुक्म है अंदर सब को, कुदरत किस दी करे जवाबा, जाहर पीर जगत गुर बाबा। मैं पिछले दिनों तो रोज बेनती कर रहा, आ जिहड़ा पीरां दा पसारा पिया ना पंजाब दे उत्ते, गुरसिखो याद रखियो, ये बड़े तरीके नाल काम सारा किया जा रहा। खास करके जिहड़े नचन गाउण वाले, मैं किसी ते तर्क नहीं करता, पर जदों कोई सिक्खी नूं खोरा लाएगा ना उहदे वास्ते गल करनी तो लाजमी है ना। पीरां दीयां कबरां दे उत्ते उंज मैं उस दिन पूछा इमाम नूं लुधियाने, वो कहंदा भाई साहब साडे च ते कबर दी पूजा नूं कोई थां ही नहीं हैगी। ध्यान रखियो, जेड़े लोग ये कहंदे जी किसी दी शरधा नूं सट ना मारो, ते मैं एक बेनती करांगा कि जे बंदा सही रस्ते ते चल रहा उन्होंने कराए पाना सट मारनी है, ते जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह कूर क्रिया कह रहे ने ते ओदी हमायत करनी। चेते रखियो कूड़े बंदे तो समान है। असी रोज एक सवैया पढ़ने, काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरै लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पिछा को सीस नवायो। आप गुरमुख बैठियो, दसम दी बाणी दे विच काफी पाठ भेजदे जी। याद रखियो जो पाठ आप करने लफ्जां विच फर्क है। हुण आम तौर ते गुटके च सानू पाठ मिलता जले, जज्जा लल्ला लल्ले ते ला जले, ते तुसीं देखियो पुराने पाठ के गुटकिया च मिल गए जज्जा लल्ला ते अद्धा यही आ जले, इस तरह मिलता हुंदा। पर खैर ये पंथ का काम है, पाठां दी इकसारता। हुण असीं ये पाठ करने, काहू लै पान पूज धरियो सिर। कोई बंदा पत्थर की पूजा करता पिया, पत्थर च अपना सिर झुकाई बैठा है। काहू लै पान पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरै लटकायो। कोई अपने गले दे विच शिवलिंग नूं पा के बैठा है, ओदी पूजा कर रहा है। काहू लख्यो हर अवाची दिशा में। ये अवाची लफ्ज जिहड़ा है ये संस्कृत दा है। उंज जिहड़े सवैये आप रोज पढ़ने आ, जिन्होंने सुधा सवैये कहने आ, अमृत सवैये कहने आ, जिहड़े सिंह पाठ किया है दसम दा उन्होंने पता है, उत्थे किते भी सरलेख ने एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह त्वै प्रसाद सवैये। श्री अकाल उस्ताद की बाणी चल रही है, अकाल उस्ताद की चलती कोई बाणी विच आउंदा तब प्रसाद सवैये, क्योंकि अकाल उस्ताद विच ना जी। चलो असी पाठ आम तौर पर ये भी दो ने जी सूझबन बने त्वै ते तव। फिर बेनती, अक्सर ये पाठ जो पैर च वाह वाह लगा है, संप्रदावां इहदा पाठ त्वै कर दियां ने। तब उदों वे जदों मात्रा पूरी आ जाता तब सर्वनाम कथा कमल रहो विचार। मैं बेनती आप जी नूं करा, असीं ये पाठ करने, काहू लै पान पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरै लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची। अवाची संस्कृत शब्द, एदा अर्थ है दखण वाला पासा। फिर ध्यान नाल सुनियो, जदों महाराज बाणी उचार रहे ने, पंजाब की धरती तो दखण वाला पासा जगन्नाथपुरी है, जिन्हों गुरबाणी च भगत कबीर साहब जी ने फरमाया, दखन देश हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिल दिल खोजो यही ठौर मुकामा। जिन्हों दखन कहा उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवाची शब्द वरते है, क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह जी अरबी दे, फारसी दे, ब्रज भाषा दे, संस्कृत दे ते पंजाबी दे, मैं क्षमा कर दियो, गुरु गोबिंद सिंह जी की विद्या का कोई मुकाबला नहीं। थोड़ा जा मैं चलो विषय च थोड़ा निकलिया, मैं आप आवांगे उसे गलती मीरी ते पीरी, बंदी छोड़ दाता जी। हुण सच्चे पातशाह महाराज जी जदों असीं रचना पढ़ने,
आ जिहड़े आपां सवैये पढ़दे आ सारी ब्रज भाषा जी, तकरीबन सवैये जिहड़े ने वो ब्रज भाषा विच ने। जदों असीं जाप साहिब दा पाठ करने आ ते सच ए वे जाप साहिब तां करते पुरख वाहिगुरू जी नाल सिद्धियां गल्लां ने जी। जाप साहिब तां रब नाल सिद्धियां बातां ने। 1101 वार गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1101 वार जाप साहिब दी बाणी विच परमेश्वर दे वखरे वखरे कीर्तन नावां तो उन्होंने नमस्कार की। फिर अर्ज सुनियो, 4 शब्द ही वरते ने सतगुरु ने, नमस्तवं, नमस्तन, नमस्तस्त ते चौथा शब्द वरते नमो। नमस्तवं, नमस्तस्त, नमो ते एक सतगुरा ने वावा ला के नमस्तवं ते नमस्तन 1101 बार। इत्थे मैं एक आप नूं बेनती करांगा, बख्शिशेनी कीती जदों कोई चंगा कविता नूं जानन वाला, क्योंकि आप पढ़ने सीधे, जदों कविता नूं जानन वाला जाप साहिब पढ़दा ना जी, अर्थों बाद भी देखेगा सिर्फ छंदाबंदी देख के गुरु नानक साहिब दी जोत नूं मत्था टेकदा है। 22 छंद ने सतगुरां ने, पर वरते तां 10 ने, कुछ छंद रिपीट हुंदे। कवि ढाडी सिंह बैठे हा, कविता दे 9 रस ने। वैसे एक रस अजकल होर भी कवियां बनाया है, पर मैं बेनती करा 9 रसां विचों कल्ले एक छंद विच ही सतगुरां ने 7 रस भर दिते हैं। जिहड़ा हर बोल मना छंद है ना जी, हर बोल मना छंद गुरु गोबिंद सिंह जी का रचिया होया है। आप जी हैरान होवोगे, 10वीं दी बाणी च असीं एक पंजाबी शब्द वरतने आ, वो कादा भड़थू पाया जे, पढ़ने हैं ना, वो न्याणियों भड़थू पाया जे। मैं हैरान होया, सतगुरां ने अपनी कविता च एक भड़थुआ छंद रचिया। ये सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की एडी वड्डी बख्श, जो शब्द से सवैया अपना छंद है ना, करुणालिया है, अरकालिया है, ये कविता के सारे रस आ जाते। मैं आपको सिर्फ बेनती कर रहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी जो आप जाप साहिब पढ़ने, एक लफ्ज है, एक शब्द है। फिर ध्यान नाल मेरी बेनती सुनियो, जेडे कहंदे नहीं गुरबाणी नूं तर्क नाल, ते मैं कहना उन्हें नहीं, गुरबाणी नूं भरोसे तो शुरू करिए, तर्क तो नहीं, क्योंकि बाणी तां भरोसे तो शुरू हुई है। असी मंगल तो बाद जो पढ़ने जप आद सच, जुगाद सच, है पी सच, नानक होसी पी सच। फिर अर्ज सुनियो, सब तो मुड सृष्टि दे मुड विच आद सच है परमात्मा जी, जुगाद सच, उस समय तो पहला भी सच ने, अज भी सच ने, अगे भी सच रहणगे। तर्क कहेगा सानू सिद्ध करके दसो भी सृष्टि तो पहला किवें सच सन। साइंस पढ़ने वाला तो कहेगा जी बिग बैंग स्टोरी, जो वड्डा धमाका है उदों पहला सच किवें सन, सिद्ध करो। महाराज जी ने कहा ना, इत्थे शब्द एक वरत्या है भी, याद रखियो गुरमत विच है शब्द नूं पल्ले बन के तुर पईए कि जिन्हों मैं जापना पिया वो है, ते जिन्हों मैं रोज पुकारना पिया वो मैनूं सुनदा भी पिया है। फिर इसनूं फिर बेनती नूं, क्योंकि तुसीं बड़े टेक गए हो, ते मैं विशा भावें थोड़ा गूढ़ा लिया पर समझ पाएगा जी। असीं अरदास करने, कल परसों मैं कथा करदे मेरे मन च आया भी भरोसा बनाइए, ते जदों सवेरे दरबार साहब गए ते फुरना आया भी भरोसा भी तां किरपा ही है ना, जे वो किरपा करे ते भरोसा बाईदा। जदों भाई साहब अरदास कर रहे सन, सिखां नूं सिक्खी दान, केश दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, ते जदों शब्द आए ना भरोसा दान, ते उदों सच्ची लो आपां दा बाहां उत्थे खड़ियां कर गया गुरु रामदास जी, साडे भरोसे नाल कुछ नहीं बनना, भरोसे दी दात भी तुसीं साडी झोली च पाओ। फिर सुनियो, बाबा कहने भरोसा करो, भरोसा भी रहमत है जी, भरोसा दान कहे, भरोसा उद्यम नहीं। फिर अर्ज कहे दान वो हुंदा है जेड़ा बिना किसी मेहनत तो झोली च पै जाए। जे कहिए मैं भरोसा करी बैठा जी, याद रखियो उस भरोसे नूं भी खौमे नाल ना जोड़िए, उस भरोसे नूं भी किरपा नाल जोड़िए, क्योंकि भरोसा भी उहदे दान उहदी किरपा नाल ही हुंदा है। इत्थे 2 शब्द ने जी, विसाह दान ते भरोसा दान। देखो अरदास जिहड़ी है ना, मैं कहना जिहड़ी साडी अरदास है ना सिखां दी, हाँ थोड़े जे तसीहे जरूर चेंज हो गए, शहादत तां इक्को ही है ना, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुकाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल ये पहला सन। मेरा ख्याल ढाडी सिंहां नूं पता ना 18 तरीकिਆਂ नाल तसीहे दिते जांदे सन।
मुगल राज वेले ना 18 तरीके सन तसीहे देन दे। सिर रतन सिंह भंगू ने सारिਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, पर पिछले समय च शहीद किए गए पर तसीहे बदल दिते गए। पहला हाथी पिछे पा के 2 फाड़ करते सन, पिछले समय च जीपां पिछे बन के किए गए। पिछले पहला वो लांदे हुंदे सन गर्म जंबूर, हुण बिजली दे शाट लाए गए। मैं फिर ही बेनती करांगा, पर आपां मैं कदी अरदास दा कोई लफ्ज नहीं बदलता जी। मेरी तुहानू हाथ जोड़ के बेनती जे, गुरमुखो चेते रखियो, जथेबंदियां बनाण वास्ते सिर लाने पैंदे आ, तोड़न वास्ते एक सिर फिर सब कुछ कर जांदा हुंदा है। जिहड़ी अरदास जे कोई साडा आपस च है संप्रदाय, मैं फिर ही बेनती करांगा, पंथ एक बड़ा वड्डा शब्द है। पंथ दा अर्थ कोई एक जथेबंदी नहीं। जे सच जानो गुरु नानक साहब दा तां पंथ ही है जिहदे विच सारे धर्म आके समा जांदे आ। इहदे विच तां सारे समा जांदे ने जी। इहदे च भगत रविदास साहब जी, भगत कबीर जी, भगत जयदेव जी, गुरमुखो इस पंथ विच तां 5 वक्त दी नमाज पढ़न वाले बाबे फरीद भी समाये हुए। पंथ बहुत वड्डा शब्द है, इहदे बहुत रूहानी अर्थ ने। मैं आप जी नूं फिर बेनती करां, हुण 2 शब्द ने, विसादान ते भरोसा दान। विसाद अर्थ विश्वास है, पर ये कट्ठे क्यों 2 वर्त दिते? विसा ते भरोसा ये पर्यायवाची शब्द नहीं, इन्हां दे गुरमत विच अर्थ दोनों वखरे वखरे। उंज मैं फिर बेनती करा, अर्थ साधे ही विश्वास ते रोज असीं पढ़ने कि जिस पास बैठे आ सोई है सबना दा विसा। हुण विसा ते भरोसा इहदे अर्थ एक विद्वान ने किते, मैनूं बड़े चंगे लगे। वो कहने विसा ये है कि अंदर ये यकीन बज जाए वो है, फिर सुनो सौखा हो जाएगा, अपने अर्थ कर दें। हुण असी विसाद अर्थ है जिन्हों क्या है भी सच वो है, ते भरोसा दा अर्थ केवल है नहीं, वो मेरे नाल है। हुण इत्थे सवाल उठेगा दोनों च की फर्क पै गया? बड़ा फर्क है जी। हुण आपां इस सतगुरु दे दरबार च बैठे हैं, सानू सब नू पता है साडे परिवार दे जी इस धरती ते हैं, पर नाल तां नहीं ना। विसा दा अर्थ है इस होंद नू स्वीकार लेना, वो है। ते भरोसा दा अर्थ है दा अर्थ ये नहीं कि मेरे तो दूर है, भरोसा दा अर्थ जिहड़ा है वो मेरे अंग संग है। फिर सुनो, विसादान भरोसादान क्या है? मैं फिर बेनती करांगा जी कि देखो जिहड़ा शब्द असीं पढ़ने आ काहू जाप साहिबी, ते मेरा ख्याल हर सिख भावें अजकल बहुत ज्यादा हनेरी अशरदा दी चली है, पर याद रखियो जेड़ा इस हनेरी विच भी शरदा नाल कायम रह गया ना, वो भी सतगुरु की कृपा का पात्र ही बनेगा। जदों असीं जाप साहिब पढ़ने, मैं थोड़ा जिहा जांदियां सर विचों पासे हो गया एकदम, पर यह भी बाणी है ना जी। जाप साहिब दे 22 छंद ने, वैसे 10 छंद ने रिपीट किए हुए छंद ने, भुजंग प्रयात छंद। ते वेखो गुरु साहब ने किड्डी बख्शिश की है, उन्होंने एक मात्रा भी नहीं कटन दी। जिवें एक शब्द है ये नमस्तंग अनेक है, नमस्तंग सो एक है, आउंदा नहीं मारे दा पाठ, अनेक है ते सो दी लोड़ की पै गई। हुण जदों जेडे पोइट्री जानते आ, नमस्तंग अनेक है, नमस्तंग सो एक है, नमस्तंग सो एक है, नमस्तंग अनेक है, जे पाठ करांगे ऐड़ा एक मात्रा है। हाँ जी, नन्ने ते लगी ला ये 2 मात्रा हो गई ने, 3 हो गई, ते उस तो बाद फिर कक्के ते लगियां 2 मात्रा, क्योंकि लावां लगियां ना। मैं पोइट्री की गल कर रहा, मैं ग्रामर की नहीं कर रहा। ऐड़ा एक मात्रा है, ते प्यारियो नन्ने ते लगी ला 2 मात्रा हो गई, दीर्घ हो गया ना, ते कक्के ते लगी ला ये भी दीर्घ हो गया, 2 हो गई, 2 ते 2 4 ते 5 हो गई। नमस्तंग अनेक है, 5 मात्रा अनेक है, ते अगे जे कले एक है लिख दे वो सिर्फ 4 मात्रा हो जानियां सन, पोइट्री जी तोल घट जानी सी, सस्से थले औंकड़ पा के 1 मात्रा कर दी। सो एक है, यदा मतलब है तोल ना घटे कविता दा, वो भी 5 मात्रा ते भी 5 मात्रा। पाठ तुसीं करन वाले बैठे हो, देखो जदों कोई रचना करदा नहीं, अजकल जिहड़े पंजाबी दा कल्चर है जी, ये काफी ज्यादा अंग्रेजी वरतीन लग पई है ना, गाउण वाले भी अंग्रेजी लिखन लग पे।
पर छंदाबंदी कायम रखनी। गुरु गोबिंद सिंह जी वो महान रचनाकार ने, सच्चे पातशाह गुरमुखो जेड़े संस्कृत तो शुरू कर दिया ते अपनी रचना की समाप्ति जाके अरबी फारसी दी कर दे। एक शांति सिर्फ ले लो, भगवती शांत तव प्रसाद कथ जड़ा है वो है केसर बत्तर देस है, केसर बत्तर भेस है, केसर बत्तर गौन है, केसर बत्तर पौन है। महाराज करी गए सारे। हाँ जी, अखीर ते जदों ये शब्द करते है अखीर ते महाराज शंत पूरा करते हैं। गनीमुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते बुलंदुल मकाने जमीनुल जमाने। वो कविता मत्थे टेक देंदा है। कविता शुरू की संस्कृतों ते संपूर्णता जाके अरबी फारसी दी कर दे पे, खास करके फारसी दे। मैं फिर अर्ज करांगा, काहू ल पान पूज धरियो सिर, काहू ल लिंग गरह लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में कि दखन वाले पासे, काहू पिछा को शीस नवायो, को बुतान को पूजत है पश, को मृतान को पूजन तायो। महाराज कहते कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। मैं थोड़ा विचों निकल गया, फिर मैं अर्ज करांगा। एक शब्द मीरी ते एक शब्द पीरी है, फिर ध्यान नाल सुनियो। मीरी का संबंध बादशाहत नाल है। अति सन्मानयोग बाबा अवतार सिंह जी संप्रदा बहादुर बाबा दीप अपना बाबा विधि चंद जी वो भी संगत विच नमस्कार कर रहे ने। जी आया नू जी। मैं फिर बेनती करांगा, मीरी का संबंध पातशाहत नाल ते पीरी का संबंध रूहानियत नाल। इत्थे सतगुरां ने दोनों किरपाना जड़ियां ने वो बन दित्तियां ने, मीरी ते पीरी। गुरमुखो ध्यान दिया जे, ढाडी भी सुर सिंह पिंड दी, नत्था ते अब्दुल्ला जिन्हां ने महाराज जी दी वार गाई पहली, ते मीरी पीरी बारे उन्हां दे शब्द असीं पढ़ने आ। दो तलवारां बद्धियां, एक मीरी दी, एक पीर दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाह कोटगढ़ दलवाजा बलक बखीर दी, नाल सिपाही नील नाल मार दुष्टां करे तगीर दी। ध्यान नाल सुनियो इस बेनती नूं। बाकी सारी बाणी च पुराने अवतारां दे मिलणगे उदाहरणां, उत्थे ढाडियां ने वेले दा सच बोलिया है। फिर सुनियो, जहांगीर बादशाह तख्त उत्ते वे ते इधर गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह उन्होंने दो तलवारां बधियां ने। उन्होंने किसी पुराने खो चुके राजे का जिक्र नहीं किया, उन्होंने वर्तमान राजे नूं क्या पग तेरी की जहांगीर दी। उत्ते सतगुरु जी दे वो जे शब्द वरतेगा महाराज जी ली जी, वो यही सन कि जहांगीर दी पाकी गुरु हरगोबिंद साहब दे बराबर हो सकती है जी। मैं फिर बेनती करांगा जी, उत्थे बधियां ने। मेरी फिर अर्ज सुनियो, जिन्नी कुछ समझ पई असी मैं भी कहना कि महाराज ने दो किरपाना पहनियां कहने धारण कीतियां, वो बधियां ने जी, है बधियां। असल च जिदे कोल पीरी सी ओदे कोल मीरी कोई नहीं सी, जिदे कोल मीरी सी ओदे कोल पीरी कोई नहीं सी। धन गुरु हरगोबिंद साहब ने की कृपा की, उन्हां मीरी ते पीरी दे सिद्धांत नूं बन दिता। बधियां ने दो तलवारां। अगली बेनती, इतिहास कहंदा है कि जेड़ियां मीरी ते पीरी दियां बनियां प्यारिओ, 10वें पिता जी ने उन्होंने खंडे का रूप दे के सानू अमृत की दात दी है। मीरी ते पीरी की समानता है। थोड़ी जी एक बेनती और करांगा। आप बहुत सूझवान बैठे हो, आखियो धर्म भरोसे का नाम है, धर्म विश्वास का नाम है। ते जिस धर्म ने सानू थमना दे के, थमना शब्द समझने जी, थमी दे के, जिस धर्म ने सानू थमी दे के खड़े करने, जे आप उस धर्म तो दूर हो जाएंगे ना, दुनियावी खाशां तक कोई समय लिए प्राप्त हो जाएगियां, पर याद रखियो सिद्धांत तो बहुत दूर चले जाएंगे। धर्म बड़ा बड़ा लफ्ज है। ये सतगुरां ने जेड़ा पीरी शब्द है, ये कृपान क्यों है? फिर मेरी बेनती है, मीरी ते पीरी, उंज जिहदे हाथ च मीरी आई ना जी, उन्हें परवाह नहीं की फिर कदी। हुण कई बार यह भी कहा जाता है जी, मैं उस दिन ही बेनती की मंजी साहब, जदों कि सिंह शस्त्र पकड़दा, इन्ना मीडिया पिटदा, वैन पांदा रहे रब दा नाम भी ये तो कृपान पकड़ ली जी। ते मैं कहना जिदन शिवरात्रि हुंदी उदन सारे त्रिशूल, केड़ा स्टैचू है शिव जी का जिहदे नाल त्रिशूल कोई नहीं। मैं बेनती करांगा, कृष्ण भगवान कृष्ण जी कहा जाता है ना,
हथ च चक्कर पकड़िया हुआ। तुलसी तो बिंद्रा बन गए। तुलसी जी रामचरित मानस लिखे है, बिंद्रा बन गए जी। उन्होंने सारा दिखाया, ये रणछोड़ की मूर्ति है, ये मुरलीधर की मूर्ति है। इतिहास कहता तुलसी सारे थावां ते गया पर मत्था नहीं टेकिया। गोस्वामी तुलसी जी ने मत्था नहीं टेकिया। उन्हें कहा भी इन्ना शरदक बंदा भी तुहानू सारिया थावां ते दस्या भी ये कृष्ण जी की आ मूर्ति, ये आ मूर्ति। उन्होंने खीर ते पूछा तू मूर्ति क्यों नहीं, मत्था क्यों नहीं टेकदा? कहता सच मैं तुहानू दसा, कहता मेरे सीने विच ओ वसिया जिन्हें धनुख ते बाण पाया होया है, मैं तो उन्होंने मत्था टेकूंगा जिन्हें धनुख ते बाण धारण किया होया है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी मानता सी। वो लिखा सीस मुकट बंसीधर, ये तुलसी जी की रचना है। सीस मुकट कृष्ण जी बारे कह रहे, बंसीधर भले बिराजे नाथ, कहना बड़े सोहने लगते हो, लबां उत्ते बंसरी रखी, सिर ते मोर पंख। सीस मुकट बंसीधर बड़े बिराजे नाथ, तुलसी मस्तक तो निवे जो धनक बाण होए पास। वो कहना मैं तो मत्था टेकूंगा जे शस्त्र धनक ते बाण होगा। मैं सिर्फ एक बेनती करांगा, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करदे तुसीं बहुत सियाणे बैठे हो। सच एवे पीरी भी तलवार की धार उत्ते चलना। फिर अरजैजे का रूहानी अर्थ करिए, एक खंडे की धार है पीरी। पीरी कमानी कोई छोटी जी गल है। सब तो पहला बाबा फरीद जी ने खंडा लफ्ज वरत्या जी ए बाणी दे विच, बाट हमारी खरी उडीनी खन्यो तिखी बहुत पईनी। उत्थे खन्यो लफ्ज वरत्या, खंडे नालों वध तिखी है, बड़ी बरीक है। खन्यो तिखी बहुत पईनी, उस ऊपर है मार्ग मेरा शेख फरीदा, पंथ संभार सवेरा। पर बाबा जी तो नमाज पढ़ते सन। फिर ध्यान ना सुनियो, किते खंडा बाबा फरीद जी का जिक्र आउंदा, पाक पट्टन विच रोटी तो पई है, कहंदे ने रोटी मेरी काठ की। पर उन्होंने शब्द वरत्या वाट हमारी खरी उड़ीनी खन्यो तिखी बहुत पईनी, क्योंकि फकीरी दरवेशी करवानी इस तरह जिवें खंडे की धार ते चलना हो। यदा जिक्र फिर गुरु अमरदास जी ने किया, खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना। मैं आपको बेनती करांगा, पीरी भी ते मीरी भी ये धन गुरु हरगोबिंद साहब ने दोनों कट्ठियां कर दित्तियां। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह शहीद होए। ठीक है, साडे पुराने स्रोत जिहड़े ग्रंथ ने बहुत कुछ उन्हां विच है, बहुत कुछ मिलावट भी है, इनू जो मर्जी तुसीं कही जाओ। उस तकरीबन पुराने स्रोत ही कि सार सती का जिक्र किया जाता जी, कि महाराज गवालियर के किले च तां गए वो चलीजा कट्टण वास्ते, है ना। मैं तर्क नहीं कर रहा, पर याद रखियो गुरु समर्थ ने जे अगला बीमार ही है ना, ते गुरु जी को लेनी को ताकत है, सूखे खरे किए खिनमाए अमृत दिस संच जवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेव। अगली बेनती, गुरु गरीब नवाज ने ना जी सच्चे बादशाह, उधर बंदी छोड़ वाले दिवस बेनती करा मंजी साहब, राजे क्यों कड्डे? गरीब नहीं सी कोई किले च, 52 राजे ने, 50 तो उन्होंने पकड़े जी महाराज दी जिन्हें कलियां सन, 2 ने आ लड़ पकड़े, इससे निकले ना। असी सारे कहने 52 राजे सच्ची मुच्ची 52 निकले, पर कोई गरीब नहीं सी उस किले च, कोई चोर नहीं कढ़िया, कोई डाकू नहीं कढ़िया। असल च गवालियर का किला वो किला सी जिहड़ा राज सी ते बागी कैदी उत्थे रखे जाते सन। जिहड़ा बंदा एक बारी उत्थे चला जाता सी, उहदा निकलना बड़ा मुश्किल हुंदा सी। इत्थों तक कि उत्थों दे खाने विच भी गुरमुखो जहर मिलाया जाता सी, तां ही उत्थों दे दरोगे भाई खरदास ने धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने दसता, नहीं जी प्रशादा बाहरों सतगुरां दा आउंदा रहे ना, भाई जेठा जी उत्थे नहीं लिया। असल च की वो निराश हो चुके राजे सन। इतिहास तो इत्थों भी इत्थों तक कहता है कि भीम चंद जिहड़ा सारी जिंदगी जदों उन्होंने बाहरों कुट पैंदी सी, गुरु गोबिंद सिंह वो चला जाता सी, ते जदों थोड़ा जिहा सौखा मोड़ आउंदा सी, महाराज दे विरुद्ध लगदे। पहली जंग भंगाणी दी पवाड़े दी जड़ ते भीम चंद है ना, ते भीम चंद दा दादा तारा चंद गुरु हरगोबिंद साहब दे चोले दी लड़ी पकड़ के ग्वालियर चों बाहर निकलिया सी। मैं आपनूं तां बेनती कीती जी, 52 राजे ने, आम बंदा नहीं, क्योंकि वो राजसी कैदी सन, खाने में जहर दिता जाता सी। उत्थे हड्डियां
सच्ची मुच्ची गल के बंदा मर जाता सी। जिदन गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर के किले च गए, वो प्यारे मुर्दियां के चेहरे के उत्ते मुस्कुराहट आ गई। उथे कीर्तन शुरू हो गया, उथे बाणी का प्रवाह चलन लग पिया। सच्ची मुच्ची उन्होंने डिग चुकिया गुरु हरगोबिंद साहब की छूह ने सचमुच अंदर नूं जगा के रख दिता। उधर सतगुरु ने, उधर वजीर खां लाहौरिया, शायद जिहड़ी स्त्री पढ़दे नूं पता होना, जिहड़ा शाही हकीम सी अपना बेगमां दा, जिहदे जलोधर दे रोग नूं दरबार साहिब बाबा बुढ़ा जी ने टोकरी मार के ठीक कीता सी। वजीर खां लाहौर विच ओदी मसीत मस्जिद किले दे नेड़े, लाहौरी वजीर खां दी, उस बंदे ने साईं मियां मीर जी ने। ते एक मैं बेनती करा, पंजाब दे विच इक्को दम सारा सिख कौम शब्द वरता उठ खलोती सी। ये एवें नहीं रहा किता भाई जेठा जी की बड़ी वड्डी बहादुरी। अज मैं कहांगा बंदी छोड़ नाल उस बजुर्ग बापू जी नूं जरूर चेते करियो, जिहड़े 108-9 साल की उम्र च, 108-9 साल की उम्र, मैं कह रहा थोड़ा हिसाब किताब जिहा ला के, मुकम्मल नहीं, धन बाबा बुढ़ा साहब चौकी लैके अमृतसर की धरती तो ग्वालियर जा पहुंचे सन। देखो हाथ च बलदी हुई मिसाल सी बजुर्गों के। धन बाबा बुढ़ा साहब जी निशान साहब सी, शब्द गाउंदे गए, सिखां नूं सुचेत करते गए। जदों ग्वालियर के किले पहुंचे, प्यारिओ किले की परिक्रमा करके किले के दरवाजे ते मत्था टेकिया, तो उस बजुर्ग बाबा जी, मैं लफ्ज वरता उदन भी क्या उन्हों का कोई सानी नहीं। जदों पूछा किवें, कहन लगे मेरे दिल का पातशाह इत्थे आया, मैं मत्था टेकन वास्ते आया। खबरां पहुंच गई भी एडी वड्डी गल, इन्ने बजुर्ग बच्चे सब धन गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं ग्वालियर के किले तो मुक्त किया गया, कह चुच कढ़िया गया। पर उन्होंने राजियां ने कहा सच्चे पातशाह जे तुसी चले गए साडा की बनेगा। महाराज जी ने कहा मैं जाऊंगा नहीं। उस वक्त महाराज ने कहा सी उन्नी देर तक बाहर नहीं आना जिन्नी देर तक ये राजे किले चो बाहर नहीं निकलते। साडा इतिहास कहता है सतगुरां दे चोले दियां लड़ियां पकड़ के ये 52 दे 52 राजे बाहर निकले। उस दिन तो बाद जिथे पहला मीरी पीरी दे दाता सन, अकाल तख्त दे सिरजनहारे सन, उस दिन तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी लिए शब्द वरतिया गया दाता बंदी छोड़ जी। धन गुरु हरगोबिंद साहब दाता बंदी छोड़ जी, क्या असीं बंदी छोड़ दाता कहने। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब आए। एक निक्की जी उदाहरण मैं आप जी नूं होर दे देना। गुरमुखो सतगुरु मैं जो ये रूहानी अर्थ करना, आ भी किला है, आत्म शहजादा है, आत्मा राजा ही है। ये बेचारा बज्झा पिया इहदे च। सच्ची मुच्ची गुरु जी दे चोले दा लड़ पकड़ो ते वो ग्वालियर दे किले तो मुक्त कर देंदे ने। शब्द दा लड़ पकड़ो ते गुरु इस किले दे मोह ममता तो दूर कर दिंदा है। ये तो भी सतगुरु बचाते। सतगुरु बंदी छोड़ने ना, भाई गुरदास साहब जी ने कहा सतगुरु बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे उडीना। गुरु नानक साहब दे बचन ने फूटो आंडा भरम का मनै भयो प्रकाश, काटी बेरी पगै ते गुर कीनी बंद खलास। गुरु ता बंधन कर देंदे ने प्यारो। सतगुरु सिख है बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै। सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी जदों उत्थे चले आ रहे जी, एक घटना सिर्फ कह के, वैसे ये आगरे की घटना है। जिहड़ी पातशाही हुंदी है ना, उहदा संबंध केवल बाहर दीयां गल्लां नाल नहीं। कई बंदे बंदियां नूं जोर ला ला के मनाते ने तुसीं मान लो मैं बहुत चंगा वां, ते कईयां नूं कहण दी लोड़ नहीं पैंदी, ओह लोकां दे दिलां ते राज करदे आ। हाँ जी, जिहड़े दिलां ते राज करदे आ उहनां नूं मशहूरी दी लोड़ भी नहीं, ते जिहड़ा मशहूर होना चाहता चेते रखियो दिलां ते राज भी नहीं कर सकदा। जदों सच्चे पातशाह आगरे आए, ये इत्थे एक सिख सी, मैं चलो दुनियावी तौर पर कहांगा उहदे कोल कोई पैसे नहीं, उहदी किरत सिर्फ इन्नी सी जी, वह घाह खोद के गुजारा करदा सी। घाही सिख सी जी, उन्हें घाह खोतर के बेचना ते उहदे नाल रोटी पानी चलना, पर बाणी बहुत पढ़दा सी। सतगुरु दे सिमरन च भिजे रहिंदे सन। अज शायद सवेरे भी मैं बेनती करके आया, गुरमुखो किरत कोई भी होवे, सिख जदों किरत करदा है ना, कोई भी दा अर्थ धर्म अनुसार,
उस किरत विच गुरु वरतदा है। जदों सतगुरु आ रहे ने ते ओनू किसे आगरे दसता महाराज जी दा उत्थे नाल ही तंबू लगा जहांगीर दे। किसे दस्या भी काई नू भी जिस पातशाह दियां तुसी गल्लां करदे हो ना वो पातशाह अजकल आगरे आए ने। प्यारे वो सुनदिया सार उन्हें पहला मन चाह मैं लैके की जावां, पता लगा सतगुरां दे घोड़े ने ना, उन्हें बहुत सोहना घाह खोत्या महाराज दे घोड़ियां लई। ऐ नरम नरम घाह जिहड़ा सी उन्हें ना सारा दिन लाया। फिर वो घर गया, एक टका कोई पैसा कहंदे ने कोई मोहर कहंदे ने ओहदे कोल सी। रात बड़ी बेचैनी नाल चाह सी ना कि सवेरे एक घाह दा गठड़ी महाराज दे चरनां 'च रखांगा ते टका रख के महाराज जी नूं मत्था टेकांगा। इन्ना चाह च गया। इतिहासकार कहंदे आ इहदा जिक्र प्रिंसीपल गंगा सिंह उन्होंने भी किया। उन्होंने बड़ी पुरानी एक किताब उन्होंने दाता बंदी छोड़ ते शरदा ना भेजी है जी, तर्क वाली नहीं। उन्होंने तो शुरुआत इतों की कि सात बचन अटलादा बाबा बुढ़ा साहब जी के बचन तो शुरू की। उन्होंने सात बचन अटलादा। प्रिंसीपल गंगा सिंह लिख दिया कि वह इन्ना चाँच सी। उन्हें पूछा जी बाद पातशाह का तंबू, उन्होंने जहांगीर वाल इशारा करता। प्यारे सच्ची मुच्ची सीधा चला गया भिजा शरदा च। उन्हें टका रख के समझो झोकिया जी। उन्हें कहा मेरे जन्म मरण कट दियो, मेरे माया दे मोह दे बंधन कर दो। गुरमुखो टका कोल ते तां भी बंधन कटाण गया। मेरे माया दे मोह दे बंधन कट दियो, जन्म मरण तो बचा दियो, मौत दे भय तो मुक्त कर दियो। वो इको साए कही गया। जहांगीर इको दम कंब गया। मन च आया ये गुरु हरगोबिंद साहब का सिख लगता है। जदों सिख चुप कर गया नीवी पाई, उन्हें जेडे शब्द कह सुनने वाले ने कहंदा वो पुरखा मैं बादशाह हाँ मैं पातशाह नहीं। फिर हालांकि बादशाह पातशाह का अर्थ एक ही है। पातशाह का अर्थ हुंदा है जिहड़ा तख्त का मालिक, ते बादशाह का भी अर्थ ही हुंदा है। कहंदा मैं दुनियावी बादशाह वां, मैं तां खुद मौत दे भय च हां, तू भुलेखे नाल नहीं आ गया। उन्हें क्या गुरु हरगोबिंद साहब? उन्हें वेख्या तां बादशाह का टेंट है, तंबू है। प्यारे ओही टके टका जिहड़ा सी जेब च पा लिया, घाह दी गठ चुक ली। संतरी ने रोक दिता। उन्हें क्या गल सुन, ये बादशाह की तोहीन है। जेड़ी चीज एक बारी बादशाह अगे रखी जाए चुकी दी नहीं हुंदी। सच्ची मुची बेइज्जती है ना। भावें कोई टका रखे भावें मोहर रखे, अगर बादशाह वक्त दा ये बादशाह की तोहीन है। जेड़ी चीज अगे रखी वो चुकी दी नहीं। उन्हें क्या याद रखी मैनू नहीं पता केड़ा बादशाह, मैं तो अपने पातशाह मीरी पीरी दे दाते नू मिलना आ। ते दूजी गल ये टका एक घाह दी गठ गुरु हरगोबिंद वास्ते वे किसी होर लई नहीं। जहांगीर ने विचों बोल के क्या कहन लगा सी तेनू रोक दे नहीं, तू बेशक चला जा, पर एक काम कर, ये जो कह रहे ने बादशाह की गद्दी का कोई सन्मान है। तेनू घाह की थां असी दाना दे देने छोलियां लई, जो आप आंदे सन जेड़ा, तेनू चने दे देने, छोले दे देने। उन्हें हाथ मार के क्या कहंदा, थैली चो सोने दियां मोहरां ले जा, टका रख जा। वाह सिखा तेरा भरोसा। कहंदे ने टका हाथ च पड़िया, गठ सिर ते घाह दी। जहांगीर वाल वेख के कहंदा बादशाह तुहाडे तो पहला राज किहदा सी? मुगलों का। मुगलों तो पहला वो कहंदा लोधियां दा, क्योंकि मुगलों तो पहला लोधी सा। कहंदा बादशाह मेरे घर च लोधियां दे घर दा एक सिक्का पिया है। आ सिक्का जिहड़े आपां वरतने आ पैसे वे हैं, मोदियां लोधियां दी स्टैंप लगी है, लोधी दी मोहर लगी है। कि तेरे राज विच मुगलों दे राज विच लोधियां दा सिक्का चल जाएगा? वो कहंदा ना ना, मुगलों दे राज च सिर्फ मुगलों दा सिक्का चलदा है। कहंदा बादशाह चेते रखी जे लोधियां दा सिक्का मुगलों दे राज च नहीं चलदा, जिथे शरदा प्रेम भावना घाह दी गठ चलनी है ते टका चलना, उत्थे तेरे सोने दियां मोहरां नहीं चलनियां, उत्थे नहीं चलनी, उत्थे नहीं चलनी। मैं सिर्फ तुहानू एक उदाहरण दिती है कि दिलां ते राज की हुंदा है। यही कारण सी कि गुरु हरगोबिंद साहब दिलां ते राज कर रहे सन जी। एक घाह खोतरन वाला इन्ना क अणखी हो चुका है। वो कहंदा ना, जहांगीर चुप कर गया, एक घाह दा गठ लैके टका लैके तुर पिया। इतिहास कहंदा गुरु हरगोबिंद साहब
अपने तंबू तो जोड़ा उतारिया होया सी, नंगे चरण महाराज अगे आ गए। ये बैराग च रोंदा जा रहा सी, मैं जाना किथे। महाराज ने आवाज दे के क्या, आ मैनू चका दे गठ घा दी। कहना अखां बंद सन, कहंदा ना अगे भुलेखा लग गया, खून नहीं। ये पातशाह वास्ते है, ये गुरु हरगोबिंद साहब वास्ते है, उन्होंने घोड़े वास्ते ना। कहने महाराज दे नेत्र भेजा, कहन लगे सिखा जिदे ली तू लैके आया, मैं तेन अगों लैण वास्ते आया। मैं बेनती करा, धन गुरु हरगोबिंद साहब बड़े कृपालु ने, उन्होंने जीवन दियां जिहड़ियां साखियां इन्नियां प्रेम भरियां ने। उस बंदी छोड़ दाता जी नूं आपां चेते करन बैठे हैं। ते मेरी बेनती है जी, अमृत दी दात लईए, नेम वध तो वध, सतगुरु कृपा करे। बंदी छोड़ दाता जी, ते हाँ उस दिन मैं वैसे आप डिटेल नाल कर लांगे, टाइम उत्थे होना, सारी संगत असीस दे देगी सरवण करके। ये ग्वालियर का किला ये इस करके सी क्योंकि सिख लहर पूरे शिखर ते उठदी पई सी। बादशाह नूं भी डर सी कि मेरा तख्त, मेरा राज, ते सच्ची मुच्ची आजादी किते 2-4 दिनों च मिलती हुंदी, ये सदियां का सफर हुंदा है। मैं फिर बेनती सियाणे बैठू, एक दिन की गल थोड़ा हुंदी, ये तो पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी, पता किन्ना कुछ संघर्ष करन तो बाद किते मिलता है। असीं सारे कहने आ महाराजा रणजीत सिंह जी ने राज स्थापित किया, पर इस गल नूं भुल्लिओ कही ना, इसकी शुरुआत 5 तीरां तो हुई सी। 5 तीर दिते महाराज जी ने, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। तुसीं बहुत सूझवान, गुरु साहब ने 14 जंगा लड़ियां जी महाराज ने ना, एक झपट जी राजपुताने च हुई। 14 जंगा लड़ियां, डिफेंस ही लड़ियां ने ना, वधीक किसी ने धक्का तो नहीं किया, चढ़ के आया तो मुकाबला किया ना, उन्हें शुरुआत की। पर याद रखो, एक जंग गुरु गोबिंद सिंह ने शुरू की, सच्चे पातशाह ने। धन गुरु गोबिंद सिंह केड़ी, जिहड़ी 5 तीर दे के तोरिया। वो 5 तीर एक निक्की जी घटना नहीं, वो 5 तीर तो शुरुआत हुई। वो 5 तीरां की बरकत अज भी सिखां तो मुकदी नहीं पई। वो वख-वख रूप धारण करके आ जाती है, पर वो 5 तीर मुकने कोई नहीं, क्योंकि असी हिस्टरी च बन के करने 5 तीर दिते, बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीद हो गया। वो नहीं प्यारे,